बच्चों आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी पैटर्न पे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका चैप्टर जो एक्सरसाइज है आपकी 8.1 उसके जो है कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो उसी में पहले जो है आपके 5 क्वेश्चन हैं, इनको आज हम लोग लगाएंगे। तो देखेंगे, तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग को सीख लेते हैं। जैसे एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लाल बटे कक्का। तो एल से जो होता है, एल हम लोग लंब या परपेंडिकुलर को कहते हैं, के हम लोग कर्ण को हाइपोटेनियस को कहते हैं, और ए हम लोग बेस या आधार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसमें 3 पोर्शन कर लेंगे हम लोग। पहला वाला पोर्शन साइन का रहेगा, दूसरा वाला पोर्शन कॉस का रहेगा, और तीसरा वाला पोर्शन टैन का रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर साइन थीटा पूछेगा तो एल ऊपर है, के नीचे है, तो लंब और बटे कर्ण हो जाएगा। अगर कॉस थीटा कहेगा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार और बटे कर्ण। अगर टैन थीटा पूछेगा तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सीख लेंगे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का जो जस्ट अपोजिट है वो कोसेक है। तो इसमें कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, सेक थीटा, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे टैन का उल्टा काट होता है, तो टैन का उल्टा काट में आपका आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। इस तरीके से लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन का रहेगा, ये कॉस का रहेगा और ये टैन का रहेगा। तो जो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक बताई और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब पीपीबी याद करने का टेक्निक है और इससे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के कोण के, ये 90 डिग्री है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को हम लोग हमेशा कर्ण कहेंगे। अगर एंगल यहाँ पे लिया जा रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे और जो बचेगा वो आधार होगा। अगर ये कोण लिया जाएगा तो ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, जबकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, फिक्स रहती है। इसी पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज में तब लगाएंगे जब कोई दो भुजा ज्ञात हो। समकोण त्रिभुज की कोई भी अगर दो भुजा ज्ञात हैं और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बहुत ही सरलता से तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग, कुछ सूत्र हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको याद कर लेंगे। जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होगा। इसी से कुछ आइडेंटिटी निकाल लेंगे, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये और ये दोनों इसी से आई हैं। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके अगर हम लोगों को tan थीटा को ब्रेक करना है तो इसको हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉट थीटा है तो इसको हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको सेक थीटा लिखा दिखे तो उसको हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और अगर नीचे कॉस है तो ऊपर उसको हम सेक लिख देंगे। इसके अगर कहीं कोसेक थीटा है तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, और अगर नीचे साइन थीटा है ऊपर जाएगा तो
कोसेक थीटा हो जाएगा। इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोग अब त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में जो है पहला क्वेश्चन है, यह त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB दिया है हमको, BC दिया है, तो इसकी मान ज्ञात करने हैं और इसके मान हमको ज्ञात करने हैं। देखेंगे हम लोग, तो त्रिभुज एबीसी में B समकोण है यानी B 90 है, तो A से लेके B तक हमको 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर हमको B से लेके C तक 7 सेंटीमीटर दिया है। और मैंने बताया कि जब कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालनी है, लंब हमारा 7 है, आधार हमारा 24 है। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 आएगा, जोड़ने पर 625 आएगा। कर्ण का स्क्वायर 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो जो कर्ण है हमारा वो 25 आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या रहता साइन ए। तो साइन ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी हो, साइन बराबर अभी हमने बताया था कि लंब और बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर, ए की बात करेगा तो ए पे खड़े होंगे और इसके सामने जो होगा वो लंब रहेगा। तो ए के सामने 7 है तो लंब ये है और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा 90 अंश के सामने, तो 25 आ गया। उसके बाद कॉस ए निकालना है, कॉस ए। तो कॉस बराबर होता है आधार और बटे कर्ण। तो कॉस ए बराबर आधार हमारा 24 हुआ ए से और कर्ण तो फिक्स रहेगा हमेशा 25 हो गया। उसके बाद में जो दूसरा पोर्शन कह रहा है कि साइन सी कह रहा है, साइन सी, तो साइन बराबर तो हमारा लंब और बटे कर्ण ही रहेगा। तो सी पे खड़े होंगे तो लंब हमारा 24 हो जाएगा और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने यही रहेगा। उसके बाद हम लोगों को कॉस सी निकालना है। तो कॉस बराबर हमारा आधार बटे कर्ण ही रहेगा। तो कॉस सी, सी पे खड़े हो जाएंगे तो आधार का काम 7 करेगा और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने का होता है, तो ये रहेगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन लग गया। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चित्रानुसार। तो चित्र में देखिए क्या बना है, P, Q और R। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 13 दिया है, ये हमारा 12 दिया है। तो अब देखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या रहेगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा 13 है, लंब हम अगर 12 को मान लें तो आधार हमारा Q और R है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो एक माइनस का बराबर QR का स्क्वायर। 9 से 4 गया 5, 16 से 14 गया 2 बराबर QR का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है इक्वल टू स्क्वायर QR का कट गया, तो QR हमारा 5 आ गया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पहले tan P की वैल्यू फाइंड कर लें। तो tan बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट से कोसे कुछ भी हो, अगर tan बराबर लंब बटे आधार है, P की और कुछ भी लिखा हो, तो पहले हम लंब और आधार को ही माइंड में रखेंगे। फिर P कह रहा तो P पे खड़े हो जाएंगे। इसके सामने वाला लंब रहेगा 90 अंश के सामने वाला कर्ण, तो जो बचा वो आधार होगा, तो बटे 12 आ गया हमारा। उसके बाद हमको वैल्यू चाहिए कॉट R की। तो कॉट हमेशा जो है कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार और बटे लंब। तो अब R पे खड़े हो जाएंगे हम लोग। तो R के सामने ये है तो ये लंब रहेगा, तो आधार मतलब 5 है,
तो आधार हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 12। तो चूंकि वैल्यू हमको फाइंड करनी थी tan p और माइनस cot r की, तो tan p की जगह 5/12 माइनस cot r भी हमारा 5/12, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए और वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि साइन a बराबर 3/4, तो साइन बराबर हमारा होता है लंब और बटे कर्ण। तो हम लोग अगर त्रिभुज बनाएंगे तो a b और c, तो लंब हमारा a के अकॉर्डिंग 3 और कर्ण हमारा 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और आधार हमारा ए बी है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इधर आ गया माइनस का, 16 से 9 गया 7 बराबर ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे 7, तो वैल्यू हमारी √7 आ गई। हमको चाहिए क्या, cos a चाहिए और क्या चाहिए हमको, tan a। तो tan बराबर लंब और बटे आधार और cot बराबर आधार और बटे लंब, cos है सॉरी, तो cos बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos a पे खड़े हो जाएंगे, आधार है हमारा √7 और कर्ण हमारा 4। tan a बराबर a पे खड़े हो गए तो लंब हमारा 3 है और आधार √7। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा लग गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8, तो यहां से हम लोग cot a अगर देखेंगे तो 8/15 आ जाएगा, चूंकि cot बराबर हमारा होता है आधार और बटे लंब। तो यहां से एक हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। a के अकॉर्डिंग आधार हमारा ये है और लंब हमारा 15 है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा देंगे तो कर्ण हमारा AC है, लंब हमारा 15 और आधार हमारा 8। तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, तो 225 और 64, 5 4 9 6 2 8 और 2, तो जो 289 है वो हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो AC बराबर हमारा 17 आ गया। हमको चाहिए क्या, साइन A। साइन बराबर होता है हमारा लंब और बटे कर्ण, तो साइन A पे खड़े हो जाएंगे तो लंब हमारा 15 है और कर्ण हमारा 17 है। उसके बाद हमको चाहिए सेक A। तो सेक cos का उल्टा होता है, cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो सेक बराबर कर्ण हमारा 17 है, a के अकॉर्डिंग कर्ण तो यही रहेगा और आधार हमारा 8 हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 और बटे 12, तो सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। तो एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पे थीटा मान लेंगे, तो थीटा के अकॉर्डिंग जो कर्ण तो हमारा 90 अंश के सामने का ही रहेगा और जो आधार है थीटा के अकॉर्डिंग तो वो 12 रहेगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो जो पाइथागोरस प्रमेय रहेगी वो 13 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, तो 169 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 144, 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर, 25 बराबर BC का स्क्वायर, तो BC बराबर हमारा 5 आ गया। कह रहा था शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमारा केवल हमको पता था सेक के बाद हम लोग शुरू से चलेंगे।
साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब है 5 और कर्ण है 13। साइन के बाद हमारा कोसेक निकाल लेंगे तुरंत, तो कोसेक हमारा इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा। उसके बाद साइन हो गया, कॉस निकालेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी 12/13, और सेक थीटा तो हमको दिया ही था, तो हम निकालेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 5/12। उसके बाद कॉट थीटा, टैन का उल्टा ही होता है, तो 12/5। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन आपको लगा दिए गए। आगे की क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग प्राप्त करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।